राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी? आज अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की मैथ का चैप्टर सेट आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विवेक्त गणित, ये बुक चल रही है। इस बुक में अपने सेट चल रहा है। सेट की बेसिक बातें कर ली और फलन संबंध की भी बेसिक यानी फंक्शन की भी बेसिक बातें कर चुके हैं। फंक्शन के फलन की तो नहीं की, संबंध की कर चुके हैं, रिलेशन की कर चुके हैं बेसिक बातें। और सेट के बेसिक करने के बाद सेट के अपने एग्जाम्पल वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं 1.1 के। और क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन अपने एक कर लिया और दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन का अपने एक पॉइंट रहता है, वो अब कर लेते हैं। एक पॉइंट में दे रहा है भी अपने सिद्ध करना है भी ए अगर बी सबसेट है ए का, उल्टा लिखा हुआ है इसके अंदर भी ए माइनस सी बी माइनस सी, ये चीज दी हुई है ए माइनस सी बी माइनस सी, ये दिया हुआ है। इसे अपने थोड़ा सा अपने तरफ से लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में से दिया हुआ है। ये अपने ऐसे लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय है या सबसेट है ए का। बी क्या है? सबसेट है ए का। तो फिर अपने सिद्ध करना है भी ये बी माइनस सी सबसेट है ए माइनस सी का, सबसेट है ए माइनस सी का। ये अपने प्रूफ करना है। ये अपने मान लेते दिया हुआ है, ये अपने प्रूफ करना है। ऐसा फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और अपने बुक है सीबीएच की बुक है, उस बुक से चल रहा है। ठीक है, सीबीएच की बुक है, गोखरू वाली नहीं है, सीबीएच वाली बुक है। ठीक है, इस बुक के अपने क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। 1.1 शुरुआत कर रखी है। इसके एग्जाम्पल्स 8-9 एग्जाम्पल थे, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चाहे सीबीएस की बुक हो चाहे डॉक्टर गोखरू वाली बुक हो, इनमें क्वेश्चन और एग्जाम्पल लगभग एक जैसे दिए होते हैं, थोड़े से आगे पीछे होते हैं। भी कोई जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें क्वेश्चन ये 3 हो सकता है, ये एग्जाम्पल में दिया हो सकता है, ऐसे फेरबदल किया होता है। बाकी लगभग कॉन्सेप्ट सभी में सेम ही होता है। ठीक है, बी माइनस सी ये क्या कह रहा है कि बी उपसमुच्चय है ए का। बी क्या है? उपसमुच्चय है ए का। अपने मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए या b, दोनों में होगा वैसे तो। x बिलोंग्स टू b मान लेते हैं। b x कोई एलिमेंट है, वो क्या है? b के अंदर बिलोंग करता है। अब b क्या है? b उपसमुच्चय है, b सबसेट है a का। b क्या है? b सबसेट है a का। b क्या है? सबसेट है a का। तो अगर b के अंदर x है तो वो a के अंदर भी x जरूर होगा, क्योंकि b वाले जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी a के अंदर होंगे, तभी ये b सबसेट होगा a का, वरना नहीं होगा। है ना, सबसेट जानते हैं, उपसमुच्चय है ना, उपसमुच्चय जानते हैं। उपसमुच्चय क्या होता है? भी कोई a b सबसेट है, b समुच्चय है, ये सभी b के एलिमेंट है वो सभी के सभी a के अंदर होने चाहिए। ए समुच्चय का अंदर होना चाहिए, और ए के पास ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात है। ए के पास ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, और ए के पास बी के बराबर बी के पास है उतने उतने ए के पास भी हो सकते हैं, और ए के पास ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये इक्वल वाला दिया इसलिए इक्वल दिया थी। इसका ये खुला है मुंह ए की तरफ, इसका मतलब मान लेते हैं अपने, ये देखते हैं ना, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा होता है ना। तो ए की तरफ एक प्रकार का मुंह खुला है, तो ए क्या होगा? बड़ा होगा बी से। और बराबर भी इक्वल का निशान दे रखा है, इससे इक्वल का निशान दिया हो तो अपने सिंबल दे रखा हो तो अपने कह सकते हैं ए क्या है? बी के बराबर भी हो सकता है। दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और ए के पास ज्यादा भी हो सकते हैं। बी के पास ज्यादा कभी भी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता भी बी के पास ये एलिमेंट है और ए के पास सिर्फ इतने ही है, और अपने ऐसा लिख दे बी सबसेट है ए का, फिर ये गलत हो जाएगा। अब ये क्या है? ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है
बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, ऐसे लिख सकते हैं अगर ये दिया हो तो। अब अपने दे रखा बी सबसेट है ए का, यानी जो भी बी के पास एलिमेंट है, जो भी बी के पास एलिमेंट है, जो भी, वो ए के पास जरूर होंगे, वो ए के पास जरूर होंगे। अगर ये कंडीशन है तो तब अपने सिद्ध करना है ये, और ये सबसेट होगा ए माइनस सी का, ए माइनस सी का, ठीक है, ए माइनस सी का। अब अपने मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू b माइनस सी, x बिलोंग्स टू b माइनस सी, x बिलोंग्स टू b माइनस सी। इसका मतलब क्या है, x b के अंदर है, वो अपने ले चुके हैं, यहाँ सही बात है, और b माइनस सी है, इसका मतलब x c के अंदर नहीं है, x c के अंदर नहीं है, x क्या b के पास है, x c के पास नहीं है। अगर ये कंडीशन ऐसे मान ली, तब अपने यहाँ पर ऐसा, तब इसके अंदर क्या मान सकते हैं फिर, x अगर a माइनस सी के अंदर भी हो, तब यहाँ पर अपने लिख सकते हैं भी x क्या है, a के अंदर बिलोंग करता है, और x c के अंदर नहीं है, x क्या है, c के अंदर नहीं। ये कंडीशन तो दी हुई है, भी सबसेट है, तो इसका मतलब अपने मान लेते हैं भी x क्या है, b के अंदर है, तो x a के अंदर भी होगा, ये सबसेट है, तो दोनों ये कंडीशन तो होगी। अब ये कंडीशन है तो ये अपने मान लेते हैं, अगर ये है तो अपने ये सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं इसके अंदर जो अवयव है वो एक बार कर लेते भी इसके अंदर भी है, b माइनस सी के अंदर भी है, b माइनस सी के अंदर भी है, तो b माइनस सी के अंदर है, तो इसका मतलब ये b माइनस सी है, तो x बिलोंग्स टू b माइनस सी है, तो x b के अंदर होगा और x c के अंदर नहीं होगा, इसका मतलब यही है, यानी b में से c को सभी बाहर निकालने, है ना, ये b है और एक c मान लेते हैं, ये c है, तो b माइनस सी निकालेंगे, तो b माइनस सी में क्या होगा, b में से c वाले एलिमेंट सभी बाहर निकाल दो, b वाले में से c वाले एलिमेंट सभी बाहर निकाल दो, b है और b में c वाले एलिमेंट कौन से, एक ये है, एक ही है, तो b वाले में से c वाले एलिमेंट सभी बाहर निकाल दो, तो बच कौन से गया, सिर्फ b का एलिमेंट ही बचेगा, सिर्फ b का एलिमेंट, c वाला एलिमेंट कोई नहीं आएगा, सिर्फ b का एलिमेंट ही इसके अंदर आएगा, यानी b के अंदर तो होगा, c के अंदर ये नहीं होगा, x अगर b के अंदर है तो c के अंदर नहीं होगा, जैसे ये x b के अंदर है तो ये 2c के अंदर नहीं होगा, देख लो नहीं है, c के अंदर नहीं है, तो यानी अपनी इस चीज को ये लिख सकते हैं, ऐसे ही इस चीज को अपने ये लिख सकते हैं, यानी इन दोनों कंडीशन से अपने ये देख रहे हैं भी x क्या b के अंदर है, x क्या a के अंदर है, यही यहाँ पर बात देखी थी भी x क्या b के अंदर है, x क्या a के अंदर है, और x a क्या है, बड़ा हो सकता है, a क्या है, बड़ा हो सकता है, यानी ये छोटा समुच्चय, छोटे समुच्चय से कुछ निकालेंगे तो कुछ निकलेगा तो और छोटा हो जाएगा, ये बड़े समुच्चय, ए बड़ा समुच्चय, बड़े में से कुछ निकालेंगे तो छोटा तो होगा, लेकिन कितना होगा, सी सेम है, सेम समुच्चय है, तो सेम समुच्चय छोटे में से निकालेंगे तो और छोटा, बड़े में से निकालेंगे तो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन छोटे से छोटा नहीं हो सकता, है ना, भी ए में से सी निकालेंगे, ए में से सी निकालेंगे, ए में से सी निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच गया, 4 बच गया, इतना बच गया ना, 2 और 4, तो यानी ए माइनस सी तो बी से तो बड़ा ही है, या बी के बराबर आ सकता है, या फिर बी के बराबर आ सकता है, या इसके बराबर आ सकता है, बी के बराबर आ सकता है, बी से छोटा नहीं आएगा, ऐसा ना हो भी, ऐसा नहीं हो सकता अभी सभी एलिमेंट खत्म हो जाए, सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा ए माइनस सी में, ए माइनस सी में, ठीक है, यानी x b के अंदर भी है, x a के अंदर भी है, तो ये दोनों a के अंदर है, तो इन दोनों से अपन ये लिख सकते हैं भी x दोनों के अंदर है, तो अपन लिख सकते हैं भी b माइनस सी है ना, वो सबसेट हो जाएगा a माइनस सी का, वो सबसेट हो जाएगा a माइनस सी का, a माइनस सी का। इससे उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं इस चीज को, अगर ऐसा दे दे भी a सबसेट है b का, तब अपने ये ऐसे लिख सकते हैं भी a माइनस सी सबसेट हो जाएगा b माइनस सी का, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, तब ये सभी विपरीत चलने लग जाएगी, फिर ये सभी एक ही बात है, सब सेम ही चीज आएगी बिल्कुल, ऐसा कैसे, बस लिखना हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा b माइनस सी का। अब ये b a माइनस सी का ही b माइनस सी a माइनस सी का ही सबसेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, a के पास बड़ा ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, यानी b क्या a क्या है, a समुच्चय बड़ा हो सकता है किसकी तुलना में, b की तुलना में a बड़ा हो सकता है, अब a बड़ा है तो यानी ये समुच्चय बड़ा ही होगा, अगर a बड़ा है तो ये समुच्चय भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा, तो छोटा समुच्चय ही हमेशा, छोटा समुच्चय क्या है, बड़े समुच्चय का सबसेट होता है, और इसलिए सबसेट इसलिए क्योंकि x क्या है b के पास भी है और x क्या है
ए के पास भी है, एक एलिमेंट दोनों के पास ही है, क्योंकि ये बी सबसेट है ए का। अगर सबसेट है तो बी वाले एलिमेंट ए के पास जरूर होंगे, बी वाले एलिमेंट ए के पास जरूर होंगे, तभी सबसेट हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है, वरना कभी नहीं होगा। इसलिए बी माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी का उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का इसी चीज को अपने उल्टा लिखना चाहिए तो उल्टा लिख सकते हैं, विपरीत। बुक में दे रखा है उसी, बुक में दे रखा है इसी, ए बी क्या है, बी ए का सबसेट है, और ऐसे ही ए माइनस सी बी माइनस सी सबसेट है ए माइनस सी का, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। ए माइनस सी का सबसेट कौन है, बी माइनस सी, ए का सबसेट कौन है, बी है, उपसमुच्चय कौन है, ए का उपसमुच्चय बी है, ए माइनस सी का उपसमुच्चय बी माइनस सी है, या बी माइनस सी किसका उपसमुच्चय, ए माइनस सी का। ये एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख सकते हैं। बुक में ऐसे उल्टा लिखा हुआ था, अपने उल्टा लिख सकते हैं, विपरीत लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एक पॉइंट। अब करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है पॉइंट नंबर 1, है तो आसान ही, लेकिन करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक पॉइंट है, आपके इस बुक हो उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सभी होंगे, कोई भी बुक हो इनके अंदर ये क्वेश्चन होते हैं। ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये क्या है, सबसेट ए और बी का कॉमन है, उभयनिष्ठ है बी माइनस ए का, तो बराबर क्या आएगा, फाई आएगा। ये अपने प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान कर भी कर सकते हैं, या अपने नॉर्मल सर्वसर्मिका भी लगाकर कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए दे रखा है, जो माइनस में दे रखा है उसे डैश में लगा दो और इंटरसेक्शन लगा दो, एक ही बात है। ये LHS चल रहा है, ठीक है, भी अपने ये ले लिया LHS, इसके बराबर फाइल लेके आ जाएंगे। ये अपने इस चीज को अपने लिख सकते हैं, भी ए माइनस बी दे रखा हो तो उसे अपने ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। अंतर वाली सर्व समीकरण दे रहे हैं, अंतर वाले कंडीशन दे रखी थी, अंतर समुच्चय डिफरेंस समुच्चय के अंदर ये बराबर होता है, चाहे दो समुच्चय लेकर करें तो भी इन दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। अब इस चीज को अंदर गुणा कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब अपने पता है इंटरसेक्शन वाले सर्वनिष्ठ वाले गुणधर्म थे, उनके हिसाब से जो सर्व समीकरण थे गुणधर्म थे, भी ए और ए डैश सेम पूर्व समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। खुद के समुच्चय खुद के साथ अपने इंटरसेक्शन कॉमन देखेंगे तो क्या आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे यूनियन ले लिया, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, यूनियन क्या यूनिवर्सल सेट है, यू है, ये अपने मान लेते हैं इतना ही, छोटा सा ले लिया, 1 2 3 4 रह गया, क्या 4 5 6 7, इसमें एक सेट ले लिया, एक है ये ए है। अब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस, तो वो ए डैश होगा, ए का पूरक समुच्चय होगा, है ना, ए डैश। अब ए यू में से ए को बाहर निकालेंगे तो ए वाले सभी एलिमेंट यू में से बाहर निकालेंगे, जैसे 1 बाहर, 3 4 और 5, ये सभी तीनों एलिमेंट बाहर निकाल देंगे तो बच गए 2 6 और 7। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश देखें, ए और ए डैश में कॉमन देखेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, उल्टा यू देखेंगे तो क्या आएगा, कॉमन क्या है दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन के कुछ भी नहीं है तो 5, यानी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के पूरक के साथ
डैश समुच्चय के साथ देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। और ये भी जानते हैं भी इन दोनों का यूनियन देखें, ए और ए डैश का यूनियन देखें, दोनों को मिलाकर लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो वापिस क्या आ जाएगा, यू सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी एक समुच्चय में आ जाएंगे, यानी यू आ जाएगा वापिस। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या आ गया, फाई। अब यहाँ पर एक कंडीशन और, भी ए समुच्चय है उसका इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ, ए समुच्चय है उसका अपने इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ, तो क्या आएगा, बी फाई कौन सा, फाई ये रिक्त समुच्चय है, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय, और ए समुच्चय कहाँ, ये रहा। इन दोनों में कॉमन देखना क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना क्या है, बी फाई के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ए के पास है, इन दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ए और ए डैश में कॉमन नहीं था, वैसे ही ए और फाई के पास भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और फाई के पास भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, फाई। ये क्या अपने आर एच एस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट। अब एल अपने एक्स मानकर भी कर सकते हैं, जो पीछे किया था एक्स मानकर भी कर सकते हैं, यानी उसे बोलते हैं अवयव विधि या एलिमेंट मेथड, एलिमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक्स मानकर बोल करते हैं उसे एलिमेंट मेथड भी बोलते हैं। यानी अब क्वेश्चन में अगर लिखा हो, वैसे नहीं आता, बीएससी बीएड में तो कभी नहीं आता, ये कहीं नहीं आता भी एलिमेंट मेथड से कीजिए, अगर बाई चांस कभी पूछ ही ले तो एलिमेंट मेथड से भी अवयव विधि से भी अपने कर सकते हैं। यानी इसको एक्स मान लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक पॉइंट। अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ एक्स वाला, इसी पॉइंट को वे अपने मान लेते हैं, बिलेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी माइनस सी ये है ना, ए बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये चीज़ है, एक्स बिलोंग्स टू ये कर दिया। तो अब अलग अलग बी एक्स ए के अंदर इंटरसेक्शन है, तो एक्स ए के अंदर और क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए के पास भी है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स क्या है, बी के पास तथा एक्स ए के पास नहीं, एक्स ए के पास नहीं। इस माइनस ए का मतलब ये भी ए वाले सभी हटा दो, सिर्फ बी वाले एलिमेंट आने चाहिए यहाँ पर, तो अपने कह देंगे एक्स ए के पास, बी के पास है लेकिन एक्स ए के पास है ही नहीं, तो अपने इस एक्स को इसके साथ लिखेंगे, अब एक्स ए के पास है, ये कह रहा है एक्स ए के पास नहीं है, तो दोनों एक साथ में कंडीशन तो हो नहीं सकती। यानी अपने इस चीज़ को अपनी क्या लिख सकते हैं, बी एक्स ए के पास है और दोनों होनी चाहिए कंडीशन, और का मतलब, तो अपने लिख देंगे बी एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, बी ए के पास नहीं है तो ए डैश के पास होगा। ये कह रहा है बी ए के पास है, ये कह रहा है ए के पास नहीं है, अब ये कह रहा है बी एक्स ए के पास है, ये कह रहा है एक्स ए डैश के पास है, इसका मतलब क्या, दोनों कॉमन है, दोनों के पास है कॉमन है, लेकिन दोनों के पास कभी भी कॉमन होता ही नहीं है, एक्स ए के पास और एक्स ए डैश के पास होता ही नहीं है, एक्स ए और ए डैश के दोनों के पास होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, फाई है, इसका मतलब क्या है, फाई है। अब इस फाई का और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फाई के साथ किसी के साथ भी देखेंगे तो क्या है, फाई ही आएगा। तो एक्स वाले भी अपने ऐसे कर सकते हैं, या फिर अपने के एक विरोधाभास है और आ रहा है, तो अपने कह देंगे भी पूरे क्वेश्चन में क्या होगा, फिर वो फाई ही होगा। ये कह रहा है एक्स ए के पास है, ये कह रहा है एक्स ए के पास है ही नहीं, तो इन दोनों का मतलब क्या है, ये फाई है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, फाई है। तो फाई का दूसरे के साथ अपने इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ऐसे अपने एक्स मानकर भी अपने कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने आपको एग्जांपल देकर बता दिया, भी अपने ऐसे एग्जाम एक्स लेकर भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 में बी पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये एक दूसरे क्या है, बराबर है, ये अपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट है बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, प्रूफ करना है, ये ना तीसरे का सेकंड पॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल में होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये है ठीक। वही या तो अपने एक्स मान के कर सकते हैं, या आपने चाहे तो उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट किया था, दोनों तरीके से किया था। अब इसे एक्स तरीके से बता देंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये है। अब मैं क्या करूँगा, अपने एक्स मानकर करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक्स मानकर भी अपने कर सकते हैं भी, एक तो अपनी एग्जांपल किया था भी ऐसे निशान लगाते तो भी इस तरफ भी हो रहा है, वही चीज़ अपने इस तरफ भी कर सकते हैं, सेम बराबर चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, लास्ट में अपने एक्स कटा देंगे तो ये इसके बराबर ये प्रूफ हो जाएगा। या अपने ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना लेते एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, अलग अलग पार्ट में कर लें तो अपने कह देंगे भी एक उपसमुच्चय ये इसका उपसमुच्चय, बाद में एक बार और करेंगे तो ये इसका उपसमुच्चय, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय है, तब ये तब यानी ए उपसमुच्चय है बी का, एक बार अपने प्रूफ कर दे बी उपसमुच्चय है ए का, तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब क्या हो, एक दूसरे दोनों क्या हो, इक्वल में हो, ये तब हो सकता है। या अपने सिर्फ एक बार ही कर लें, या अपने क्या करें, सिर्फ एक बार ही करते जाए तो भी अपने जैसे एग्जाम्पल किया था वही। लेट चली गई, अपने थोड़ा सा रुको 1 मिनट। आ गई लाइट। अब अपने देख रहे थे ये बी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट देख रहे हैं बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी के इक्वल बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है। तो अपने लेट कर रहे थे बी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ये दोनों एक तरफ साथ में चलते जाएंगे, ये करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, ये सेम चीज़ जो अब करेंगे इससे अच्छा पे एक बार ही कर लेते हैं, ये दोनों साइड मुंह लगा देते हैं भी, ये भी हो सकता है और इसकी सहायता से ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू अपने ये बोल सकते हैं भी ए के अंदर भी है, इंटरसेक्शन की जगह लगा देते हैं और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए के अंदर भी, बी माइनस सी के अंदर भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर कॉमन है। तो x बिलोंग्स टू ए, और अब इसमें अपन ये लिख सकते हैं बी x बिलोंग्स टू बी तथा x नॉट बिलोंग्स टू सी, इसकी जगह अपने ये लिख सकते हैं बी x क्या है, बी के अंदर आता है और x सी के अंदर नहीं है, ये लिख सकते हैं। अब अपने आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, a का b के साथ भी और a का c के साथ भी गुणा, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तथा x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू c, भी x का a का b के साथ भी और a का c के साथ भी, दोनों के साथ एक प्रकार का गुणा कर दिया। ये गुणा का निशान तो a का b के साथ गुणा और a का c के साथ गुणा, और बीच में कोई प्लस है कि जो भी है वो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इन दोनों के अंदर है x, तो अपने ये लिख सकते हैं भी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से a इंटरसेक्शन b, तथा ये तथा का अपने देखेंगे बाद में भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, का गुणा आ रहा है, किस रूप में ये काम करेगा। अब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, और का मतलब इंटरसेक्शन, और अपने प्रूफ करना उसमें भी इंटरसेक्शन ही चाहिए, यानी अब इंटरसेक्शन लगाए, इंटरसेक्शन लगाना चाहिए तो ये कह रहा है भी इन दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, x क्या इन दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन इन दोनों के अंदर था ही नहीं, x दोनों के अंदर है नहीं, तो x सिर्फ a के पास है, x c के पास नहीं, तो यानी अपने a लिखे भी x इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c लिखे, तो x इन दोनों के अंदर है ही नहीं,
अपने ये लिखेंगे, फिर एक्स इन दोनों के पास है ही नहीं, ये लिखेंगे, है ना। ए इंटरसेक्शन माइनस तो लिख नहीं सकते, माइनस तो अपने प्रूफ ही नहीं करना, या तो इन दोनों की जगह अपनी क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी एक्स ए के पास बिलोंग करता है और सी के पास नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, लेकिन वो अपने प्रूफ ही नहीं करना है इसके अंदर, ए माइनस सी तो इसके अंदर प्रूफ करना ही नहीं है, तो ए माइनस सी प्रूफ नहीं करना, तो अपने और क्या लिख सकते हैं, ए और सी में क्या लिख सकते हैं, अभी दोनों में इंटरसेक्शन या यूनियन, यूनियन भी अपने प्रूफ नहीं करना, या तो अपने यूनियन भी लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना, बी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन ये भी अपने प्रूफ नहीं करना, ये भी अपने प्रूफ नहीं करना, इन दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे, तो अपने क्या हो गया, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, भी इन दोनों को कॉमन ले, कॉमन ले तो एक्स इनके पास है ही नहीं, एक्स इनके पास है ही नहीं, कॉमन लिख दिया। अब अपने जानते हैं भी एक्स अगर किसी के पास बिलोंग करता है, भी ए माइनस बी के अंदर बिलोंग करता है, तो अपने ये बोल सकते हैं भी एक्स क्या है, ए के पास है, और यह तथा एक्स क्या है, बी के पास नहीं है, यही लिख सकते हैं। बी एक्स बिलोंग करता है ए माइनस बी के अंदर, तो अपने ये लिखते हैं भी एक्स ए के पास है और बी के पास नहीं है। अब इसी प्रकार अपनी इसको ए मान ले और इसको मान ले बी, तो अपने इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, भी एक्स बिलोंग करता है ए में माइनस ए बी के पास नहीं है, बी एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में माइनस ए इंटरसेक्शन सी के अंदर एक्स नहीं है, यानी इसके पास एक्स है। अब वापिस लिखेंगे तो ये लिखेंगे भी एक्स इसके पास है तथा एक्स इसके पास नहीं है, ये लिखेंगे, यानी इन दोनों को इस तरफ अपने लिख सकते हैं। तो अब एक्स हटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यही चीज आप दो बार कर सकते हैं। अभी पहले अपने इस तरफ लेके आए, फिर इसको उल्टा वापस लेके चले, भी पहले ये इस तरफ चलता रहे ये आ गया, अब इसी चीज को वापस इस तरफ लेके बराबर चलते रहे बराबर में ये आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे बराबर हो जाए, तो अपने बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, यानी अपने सिर्फ ये इस साइड वाला ये नहीं लगाते, सिर्फ एक साइड लगाते, ये चलता रहता, तो अपने पास ये आता भी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो अपने ये लिखते बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट है या ओ भी जो इसके पास है वो इसके पास भी है, तो अपने कहते भी ये सबसेट है किसका, इसका, ये सही है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का सबसेट है, ये इक्वेशन नंबर अपने मान लेते 1। फिर उल्टा चलते इस साइड वाला लेके चलते हैं इसको, तो इस साइड को लेके चलते ऐसे ऐसे ऐसे, तो बराबर में ये आ जाता, बराबर ये आ जाता, तो अपने बोलते बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से अपने लिख देते हैं भी ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के, ये ऐसे अपने लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। या अपने ऐसे भी कर सकते हैं भी ये एक साइड चलता रहे, ऐसे चलता रहे, और लास्ट में अपने LHS बराबर RHS, आंसर प्रूफ। दोनों ही सही है, कैसे भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर अपनी कोशिश करनी है भी एक्स मानकर भी करें, ऐसा क्वेश्चन हो तो, वरना एक्स मानकर नहीं करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझाने के लिए भी थोड़ी सी अलग तरीके से फिर चाहिए, इस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स मान लें। और अपने MUC है बीकानेर या और राजस्थान के अंदर अधिकांश यूनिवर्सिटी है वो लगभग इसको ज़्यादा मान्यता देती है, एक्स वाले में ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। बाकी अपनी कोई ज़रूरी नहीं भी एक्स मान कर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी समझा सकते हैं, बिना एक्स की तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स मानकर भी अपने कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट। हमने सिर्फ दोनों साइड ये बराबर का चलता रहेगा, या तो अगर ये वाली कंडीशन है तो ये हो सकती है, ये वाली कंडीशन है तो ये हो सकती है, दोनों इससे चलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही बात है, इसी चीज को अपने से लिख रहे हैं तो ये चलता रहेगा, तो एक बार ही करना पड़ेगा, 2 बार उपसमुच्चय सबसेट वाली कंडीशन करने की जरूरत
नहीं है, डबल काम करने की जरूरत नहीं। ये हो गया एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट, ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। अब दो ही सेट है, इन दोनों को अपने एक तरीके से कर सकते हैं कोई, इन दोनों को अपने भी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को अपने ऐसे कर सकते हैं, या ए ये लगाना चाहिए तो ये भी लगा सकते हैं। अभी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस चीज़ को अपने ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखना चाहोगे क्योंकि ए माइनस बी को अपने ए इंटरसेक्शन बी डैश की सहायता से, ठीक है। और ए माइनस, अब अपने यहाँ पर और इंटरसेक्शन लगा दे माइनस की जगह तो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश। सेम चीज़ वापस ए माइनस बी था तो अपने क्या कर दिया ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस पूरे को अपने एक प्रकार बी मान लिया तो ए माइनस बी तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी पूरे का डैश हो गया। इसी चीज़ को अपने ये लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ये इस चीज़ को वापस अपने लिखना चाहिए तो ये। अब पहले थोड़ा सा और कर लेते, ए इंटरसेक्शन ए डैश बी, डैश को उठाएंगे डी मॉर्गन नियम से, डैश को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा ए के लग जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और बी का बी डैश का दो बार डैश लगेगा तो बी का बी बन जाएगा, बी डैश का बी। यानी अपने ये लिख सकते हैं बी बी डैश का डैश होगा तो उसे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लगा दिया डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम, ठीक है। अब अंदर गुणा करेंगे ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, तो ए का ए के साथ ए इंटरसेक्शन ए डैश, बी से गुणा मान लिया, इसे प्लस मान लिया, ए का ए के साथ गुणा किया, ए का ए डैश के साथ गुणा, प्लस यानी प्लस ए का बी के साथ गुणा, ए का बी के साथ गुणा, ठीक है। अब ए और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो क्या आएगा फाई आता है, ये अपने जानते हैं। यहाँ पर होगा फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वैसा वैसे। अब ये भी जानते हैं अपने ए यूनियन फाई करें, भी ए का फाई के साथ यूनियन करें तो वापस ए ही आता है, इंटरसेक्शन में फाई आता है, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करें, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करें तो फाई आता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब अपने ये चाहिए ए का फाई के साथ यूनियन किया या फाई का इसके साथ यूनियन किया तो वापस क्या आएगा ए आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो यही अपने करना था, इसको लेके चलें तो ये आ जाए, इसको लेके चलें तो वापस ये आ जाएगा। तो यानी अतः अपने क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, यह अपने कह सकते हैं हेंस प्रूफ इति सिद्धम, हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आसान है बिल्कुल, नॉर्मल बातें हैं, एक्स मानकर भी अपने कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड पार्ट। आपको नोट करना हो तो रोक कर नोट कर लेना, तो पूरा मैं साइड में हो देख लूँगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले इसको, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कॉपी के अंदर नोट करना चाहिए, कॉपी के अंदर नोट करते रहना साथ साथ में, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आवाज़ थोड़ी सी मेरी लो है तो आप अपने मोबाइल की या लैपटॉप की जिसमें भी चलाओ उसमें आप अपनी आवाज़ अपनी तरफ से ज़्यादा रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भी समुच्चय ए बी सी के लिए सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला पॉइंट दे रखा है भी ए माइनस बी क्रॉस सी बराबर होगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी।
ये दे रखे हैं। अब ये अपने करना चाहे तो डायरेक्ट एक तरीके से भी कर सकते हैं, बंटनता वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सहायता से भी अपने कर सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में अपने करना नहीं है, बस इतना है। बंटनता वाला नियम लगा सकते हैं लेकिन वो लगाना नहीं है, थोड़ा सा आगे हल करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ 4 नंबर का या 2 नंबर का आएगा, तो थोड़ा सा पेज तो भरना पड़ेगा, है ना। 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए तो कुछ लिखना तो पड़ेगा। या कंपटीशन की बात करें तब अपने यहाँ पर बंटनता वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। भी इसको एक बार मान लिए ए का बी के साथ क्रॉस, ए और बी का सी के साथ भी क्रॉस, माइनस बीच में आ जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटनता नियम लगाए तो तब इसके बराबर ये प्रूफ। वैसे नॉर्मल एग्जाम्पल वगैरह करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, और ऑप्शन वाले कंपटीशन की बात करें तब ये डायरेक्ट अपने बंटनता वाले नियम में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स मानकर या और कुछ मानकर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब अपने कॉपी में कुछ ना कुछ लिखना है तो 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी, इसलिए अपने या तो एक्स मान के करते हैं या कुछ ना कुछ गुणधर्म लगाते हैं, तो ताकि प्रूफ हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे अपने, इसमें भी अपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए लेट माना अब ये क्रॉस है, 2 क्रॉस है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर समुच्चय के अंदर कैसे आते हैं, एक्स कोमा वाई आते हैं, जहां एक्स किसके अंदर होगा, ए के अंदर होगा, और वाई किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। इस तरह समुच्चय बनता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी पहले अवयव ए के होते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर दूसरा अवयव बी का होता है। अब ऐसे ए माइनस बी क्रॉस सी, ऐसे 2 दे रखा है, इसको अपने एक प्रकार दिमाग में मान लेते हैं ए है, और ये एक प्रकार का अकेला सी दे रखा है। अभी ए का और सी का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करेंगे तो 2 ऐसे सेट होगा, क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर के अंदर 2 एलिमेंट हो गए। तो अपने लेट कर लेते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्रॉस सी के अंदर, ए माइनस बी क्रॉस सी के अंदर। अब इसके अंदर भी ये भी अपने ऐसे चलते रहेंगे, बी ये हो सकता है, या फिर इसकी सहायता से अपने ये भी कर सकते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा 4-5 लाइन बननी। यहाँ पर दोनों तरीके से करना चाहे तो उपसमुच्चय वाले सबसेट की तरीके से करना चाहे तो भी कर सकते हो, या इस सेट चलते रहो, एक तरफ करते रहो, वापिस फिर उल्टा चलते रहो, फिर दूसरी तरफ वाला जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से LHS बराबर RHS, तो फिर ज़्यादा पेज भरा देगा, इतनी कॉपी भरनी है तो बाकी नंबर उतने मिलेंगे। अब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्रॉस सी है, तो इसे अपने आगे और किस तरीके से लिख सकते हैं, अपने ये लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, भी पहला एलिमेंट पहले के अंदर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के अंदर, है ना। तथा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तथा अब अपने कह देते भी तथा किसकी जगह लिया है, क्रॉस की जगह। क्रॉस की जगह अपने क्या लिख रहे हैं, एक बार तथा लिख रहे हैं, ठीक है। और y बिलोंग्स टू सी, ये हो गया y बिलोंग्स टू सी। अब इसमें अपने ये लिख सकते हैं बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक बार ये लिख लेते हैं, भी अपने क्या करते हैं ज्यादातर ये लिखते हैं, भाई माइनस की जगह भी क्या लिखते हैं, तथा, है ना। सब्सक्रिप्शन की जगह भी मैं क्या लिखते हैं, तथा लिखते हैं। तो अपने क्या करें, क्रॉस की जगह तथा लिख लिए, तो एक बार क्या इस सिंबल को अपने क्या है इंटरसेक्शन में चेंज कर लें, ताकि इसकी जगह अपने क्या लिख लेंगे, और लिख लेंगे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। y बिलोंग्स टू सी। अब यहां पर अपने लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी डैश, तथा y बिलोंग्स टू सी। अब इस c को अपने इसके साथ गुणा और इसके साथ भी गुणा, दोनों के साथ गुणा करेंगे। c का x के साथ भी x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू सी। y का c का a के साथ भी और c का b के साथ भी गुणा करेंगे। अब और b से गुणा मान लिया, तो अपने y का c a के साथ गुणा, या c का a के साथ गुणा, इसे प्लस मान लेते, प्लस y का b के साथ भी गुणा, या x के साथ भी गुणा। तो x बिलोंग्स टू बी डैश और तथा y बिलोंग्स टू सी।
ये आ गया। अब बी डैश तो अपने पास है ही नहीं कोई, भी प्रूव करना उसमें बी डैश तो है ही नहीं, बी है। अपने इसको तो अपने ऐसे लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, बी एक्स ए के पास है, वाई बी सी के पास है, तो अपने लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी के पास, ए क्रॉस सी अपने लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, तो एक्स ए के पास है तथा वाई बी के पास सी के पास है। क्रॉस कीजिएगा तथा लिखा था, बस उस कीजिएगा। अब और किसकी तरह काम करेगा वो अब बाद में देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अपने बी डैश को हटाना है, तो बी डैश को हटाएंगे तो अपने लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी तथा वाई बिलोंग्स टू सी। बी एक्स बिलोंग्स टू बी डैश के अंदर है, तो अपने पता है अभी जो एलिमेंट बी डैश के अंदर है वो बी के पास कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर भी अपने लिख सकते थे भी एक्स ए के पास है, एक्स बी के पास नहीं है, एक्स बी के पास नहीं है, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर और की जगह फिर वापस तो तथा लगाना पड़ता, ये माइनस की जगह भी तथा ही है, और की जगह भी तथा ही है ना। अब और को वापस अपने क्या करेंगे माइनस में यानी तथा के रूप में, इस ये अपने माइनस को तथा लेके चलते हैं, और अपने इसमें क्या कर लिया और को चेंज कर लिया, तथा से अपने क्या कर लिया इंटरसेक्शन और में चेंज कर लिया। अब वापिस अपने और से तथा में चेंज कर लेंगे इसकी सहायता से। अब ये क्या है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब अपने प्रूफ करना है जिसमें बी क्रॉस सी आना चाहिए। अब इसकी जगह अगर बी क्रॉस सी लिखेंगे, अपने कहते भी एक्स कोमा वाई बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी है, लेकिन एक्स बी के पास तो है ही नहीं, एक्स बी के पास है ही नहीं, तो बी क्रॉस सी बनेगा नहीं, बी एक्स बी के पास नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी के अंदर भी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो अपने कहते हैं भी एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तथा, बी ए के पास है बी के पास नहीं है, तो बीच में क्या आएगा तथा ही आएगा। भी अपने ये बोलते हैं बी एक्स बिलोंग्स टू ए और बोल देते हैं बी एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इन दोनों को अपने क्या लिख सकते हैं बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इन दोनों को अपने क्या लिख सकते हैं बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, कि एक्स ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे अपने तथा, बी एक के पास है एक के पास नहीं है, ऐसे एक्स कोमा वाई इसके पास है इसके पास नहीं है, तो बीच में क्या लगा दिया तथा। तो अब इन दोनों को और क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू इसकी सहायता से, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो इनको दोनों को माइनस में लिख सकते हैं, भी इसके पास है इसके पास नहीं है, तो इन दोनों के क्या लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, ऐसा माइनस में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को बराबर प्रूफ हो गया, भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, तो अपने बोल सकते हैं भी ए माइनस बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूफ इति सीधम। दिख रहा है क्या यहाँ तक, हेंस प्रूफ इति सीधम, हाँ ठीक है। बी माइनस ए माइनस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी इति सीधम हेंस प्रूफ। अब इसी को उल्टा लेके चलें तो ऐसे इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को 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 ऐसे लिख सकते हैं, या आपके दिमाग में रहे भी और लगानी नहीं है, भी मेरे को तथा ही रखना है दोनों जगह, तो यहाँ पर अपने तथा लिखते दिमाग में रखना पड़ेगा, एक तथा क्या माइनस है और एक क्या है क्रॉस है, ये तथा तो ये तथा है वो क्रॉस है और ये तथा क्या है माइनस वाला, बस इतना दिमाग में रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पर यहाँ पर डैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस बी लगाते रहो, और की जगह क्रॉस और की जगह तथा आ जाएगा, और इस एक्स क्रॉस बी आ जाएगा, बी एक्स बी के पास नहीं है, ऐसे एक्स बी के पास नहीं है, ऐसे चलता रहेगा फिर ऐसे, ठीक है एक ही बात है, दोनों में से कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कैसे ही कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक पॉइंट। कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आज कंप्लीट कर लें। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट कह रहा है यदि यानी इफ
ए सबसेट है बी का, तो अपने प्रूफ करना है, यानी यहाँ पर लिखा तो ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 अपनी क्वेश्चन नंबर किया था, कौन सा किया था, ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर किया था, हाँ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट अपने ऐसा किया था, ए क्रॉस सी दोनों सेम ही लिख रही है, ए क्रॉस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्रॉस सी सबसेट है, अच्छा ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का, ये अपने प्रूफ करना है। यहाँ पर लिख रखा है भी यदि ए सबसेट है बी का, ये दे रखा है ये है अगर, तो अपने प्रूफ करना है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी ये दोनों, ये इसका सबसेट है, ये अपने प्रूफ करना है। तो लेट प्रूफ करना है, जैसे एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का एक पॉइंट किया था, वैसे ये होगा, माना भी x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू ए है, तो अपने दिया है ए सबसेट है बी का, सीधा सबसेट ही है, बराबर वाली कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, b बड़ा है, b समुच्चय क्या है, बड़ा है, a समुच्चय क्या होगा, छोटा होगा, ये तो बिग है, ये लॉन्ग है ना, b सबसेट ही दे रखा सिर्फ, यानी a क्या है, सुपर सेट है b का, सुपर सेट है, सुपर सबसेट है, a क्या है, सुपर सबसेट है ना, उचित उपसमुच्चय है a क्या अब उचित उपसमुच्चय है, भी कोई भी दोनों बराबर ना हो, दोनों सेट ये एक दूसरे के बराबर ना हो तो क्या होता है, उचित उपसमुच्चय होता है, सुपर सेट सुपर सबसेट होता है ना, सुपर सबसेट प्रॉपर, सुपर क्या प्रॉपर, इंग्लिश में प्रॉपर, सुपर नहीं प्रॉपर, सुपर सेट तो अलग हो गया, सुपर सेट तो है बी, बी होगा सुपर, उचित उपसमुच्चय होगा प्रॉपर, प्रॉपर सेट होगा, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, उचित उपसमुच्चय होगा यानी प्रॉपर सबसेट है ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय, इसका मतलब क्या है, ए के पास एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा कम होंगे, किसकी तुलना में, बी की तुलना में, यानी बी हमेशा बड़ा रहेगा ए से। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो क्या है, भी ए छोटा है, एक सेम एलिमेंट को ए से गुणा किया और उसी एलिमेंट को बी से गुणा करेंगे, तो ये हमेशा बी वाला एलिमेंट हमेशा बड़ा रहेगा, बी हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई संख्या लेना चाहिए, बस ए का मान मान लेते हैं 2 है, समुच्चय की जगह एक बार संख्या मान ली, और बी का मान क्या है 3 है, बड़ी संख्या मान ली, ए हमेशा बड़ा रहेगा, बी हमेशा बड़ा रहेगा ए से बड़ा रहेगा, तो ए छोटा मान लिया, बी बड़ा मान लिया, तो बी ए को अपने गुणा किया किसी भी संख्या से, जैसे मान लिया 2 से गुणा किया, तो दोनों को 2 से गुणा किया, ये तो आएगा 4 और ये आएगा 6, यानी ये बड़ा रहेगा हमेशा ए से बड़ा रहेगा, तो यानी ए ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, तो छोटा समुच्चय क्या होगा, बड़ा का हमेशा सब समुच्चय होगा, इस वाले एलिमेंट इसके पास जरूर होंगे, क्योंकि ए वाले एलिमेंट बी के पास है, तो ए क्रॉस सी वाले एलिमेंट भी बी क्रॉस सी के पास होंगे। एक अपने एग्जांपल ले लेंगे, बाद में लास्ट में 2 सेट समुच्चय मान लेंगे, एक दूसरे सबसेट मान लेंगे, फिर एक सी मान लेंगे दोनों के लिए, और दोनों को क्रॉस करा के बता दूंगा ये सबसेट ही आएगा एक दूसरे के, ठीक है। पहले अपने यहाँ पर ऐसे समझ ले डायरेक्ट, भी x बिलोंग्स टू ए है, तो अपने पता है भी x बी के पास भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट है, सबसेट है तो x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू बी के पास, यानी ए के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास जरूर होगी, और बी के पास एलिमेंट कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, होंगे इस बार ज्यादा होंगे, बी के पास एलिमेंट और भी होंगे ए के अलावा, लेकिन जो ए के पास है वो बी के पास जरूर होगा। अब ये कंडीशन है, तो इसकी सहायता से अपने ये वाला लिखना है, ये कंडीशन है तो इसकी सहायता से अपने ये वाला लिखना है, तो ए क्रॉस सी है, तो x बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी के अंदर भी होगा, क्योंकि ए के पास है तो ए क्रॉस सी के पास भी होगा, ए क्रॉस सी के पास भी होगा, ए क्रॉस सी के पास भी होगा x। और अब ए क्रॉस सी दे रखा है, ए क्रॉस सी दे रखा है, तो इसे अपने क्या लिखेंगे, x कोमा लिखेंगे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस दे रखा है तो यानी 2 सेट आ गए। अब इसका मतलब यही है कि x बिलोंग्स टू ए है, जो अपने पहले से पता, और तथा y बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब यही है भी x a के पास है और y क्या c के पास, जो y अपने यहाँ पर कोई भी है ही नहीं, a के एलिमेंट बना है, तो x a के पास है जो अपने पता ही है,
एक्स क्या है, ए के पास ही है। अब इसी कंडीशन के आधार पर अपने ये भी लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, ये भी लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स क्या बी के पास है तथा यानी ये पहले ना लिखे, अगर अपने सिर्फ डायरेक्ट जो कंडीशन अब पता चल गई उन कंडीशनों से अपने ये लिख सकते हैं एक्स बी के पास भी हो, ए के पास है तो एक्स बी के पास भी होगा, जो एलिमेंट ए के पास है वो बी के पास जरूर होगा, क्योंकि एक दूसरे ये ए क्या है, सबसेट है बी का, तो यानी ए वाले एलिमेंट बी के पास जरूर होंगे। और तथा वाई सी के पास है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं वाई सी के पास है, तो इन दोनों को अपने ये लिख सकते हैं भी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बी कोमा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। और यहाँ पर एक्स कोमा वाई अपने ए क्रॉस सी में माना था, वैसे एक्स कोमा वाई बी क्रॉस सी में आ गया, यानी जो एलिमेंट इसके पास है वो एलिमेंट इसके पास जरूर होगा, जो एलिमेंट ए क्रॉस सी के पास है वो एलिमेंट ए बी क्रॉस सी के पास जरूर होगा। ये तो यानी अपने ये लिख सकते हैं भी ए सबसेट है बी का, तो अपने ये भी लिख सकते हैं भी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी से, हेंस प्रूफ, जो अपने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तीन सेट मान लेते हैं, ए सेट है 1 2 3, तीन अवयव है। फिर एक बी मान लेते हैं, बी सेट मान लेते हैं 1 2 3 4, बड़ा मान लेते हैं क्योंकि बी हमेशा बड़ा रहेगा, बराबर होता तो अपने बराबर भी ले सकते थे और ज्यादा भी ले सकते थे, अब अपने ज्यादा ही लेंगे, बराबर नहीं लिख सकते। तो ए बी, एक सी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं 4 5, कॉमन नहीं लेते, कॉमन लेते नहीं भी, अलग ही एलिमेंट वाई एक अलग ही एलिमेंट मान ले लिया भी सी के अंदर है, तो अपने कॉमन नहीं लेते, अलग ही ले लेते, कॉमन भी ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग भी लिख सकते हैं। तो 5 6 ये अलग लिख लिया अपने, छोटा से छोटे छोटे लिख लिए, या अपने एक को भी और छोटा कर लेते हैं भी, ज्यादा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ज्यादा बड़ा समुच्चय नहीं बनाएंगे बार बार। तो ये बी वाला भी एक छोटा सा और एक एलिमेंट और कम कर लेते हैं, बी के पास ए के पास 1 2 है, बी के पास 1 2 3 है, और सी के पास 5 6 है, छोटा सा छोटे छोटे मान। अब अपने क्या है, अपने पता है अभी ए क्या है, ए क्या है सबसेट है, ए क्या है सबसेट है बी का, ये तो अपने लेना ही है, ये वाली कंडीशन तो लेनी है अभी, ए क्या है सबसेट है बी का, अगर ये चीज है तब भी ऐसे दिखाना है, ये अपने ये तो ले ही लिया अभी, ए क्या है बी का सबसेट है, बी ए वाले एलिमेंट सभी बी के पास है, ऐसा तो ये तो लेना ही लेना है भी, ए वाले एलिमेंट बी के पास जरूर होना चाहिए, बी सबसेट जरूर होना चाहिए, ये सबसेट है। ठीक है, तब अपनी ये वाली कंडीशन दोनों प्रूव करनी है, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ये वाली कंडीशन भी होती है या नहीं होती। तब अपने ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो ए क्रॉस सी क्या आएगा भी, एक का 5 के साथ भी गुणा, एक का 6 के साथ भी गुणा, 2 का 5 के साथ भी, और 2 का 6 के साथ भी संबंध बनेगा, ये ए क्रॉस सी होगा। अब बी क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं, बी ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी ये प्रूव करना, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो एक का 5 के साथ भी संबंध, एक का 6 के साथ भी संबंध, फिर 2 का 5 के साथ भी संबंध, 2 का 6 के साथ भी संबंध, फिर 3 का 5 के साथ भी संबंध, और 3 का 6 के साथ भी संबंध। अब इन दोनों को देखना है, अब इन दोनों को देखें भी, अपने लिखना भी ए क्रॉस सी सबसेट है, ए क्रॉस सी सबसेट है, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का, देखो है क्या भी, ए क्रॉस सी वाले सभी एलिमेंट, ए क्रॉस सी वाले सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी के पास जरूर होंगे, और ज्यादा भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, बड़ा ही होगा, बी क्रॉस सी बड़ा ही होगा ए क्रॉस सी की तुलना में। देख लो इसके पास 4 ही एलिमेंट है और इसके पास क्या आगे 6 एलिमेंट आ गए, सिर्फ इतने इतने लिए तो भी 6 है, अगर और बड़ा लेते तो अपने पास और बड़ा बनता है ये बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो बड़ा ही बनता ही बनता, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनता, बी क्रॉस सी से थोड़ा छोटा ही बनता, लेकिन बी क्रॉस सी और बड़ा बनता, इसलिए अपने 2 2 3 3 एलिमेंट ही ले लिए, ज्यादा नहीं लिए। तो बी क्रॉस सी, अब देखो ए क्रॉस सी वाले जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी के पास है, 1,5 1,6 2,5 2,6, अब ये 3,5 और 3,6 ज्यादा अलग है, तो नहीं अपने ये लिख सकते हैं भी ए क्रॉस सी, सी वाले सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी के पास है, यानी लिख सकते हैं ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का, यही आपने यहाँ पर प्रूफ किया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, टाइम तो बहुत हो गया लेकिन ये भी अपने कर लेते हैं। आप थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा धीरे करा रहा हूँ ना, आप थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहो तो अपने 2 गुना या 1.5 गुना कर लेना, ज़्यादा 2 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 गुना कर लेना करना चाहो तो, बाकी समझ में आना चाहिए। मैं तो आराम से करा रहा हूँ भी आपको समझ में आए, अगर किसी को लगे भी धीरे करा रहे हैं तो स्पीड तेज़ कर लेना, अगर किसी को लगे भी तेज़ करा रहे हैं तो स्पीड धीरे कर लेना। आपके हाथ में मोबाइल, उससे अपने धीरे या कम ज़्यादा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। भी ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है बी का, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ये क्या है, ए सबसेट है बी का, ये दे रखा है भी अगर ए सबसेट है बी का तो अपने मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये कह रहा है भी एक्स बिलोंग्स टू बी के अंदर भी होगा। सबसेट है एक दूसरे के, इसके अकॉर्डिंग ए सबसेट है बी, यानी दोनों बराबर भी हो सकते हैं या बी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन चाहे बराबर हो चाहे बी बड़ा हो, कैसे भी हो ए वाले जितने भी एलिमेंट है वो बी के पास जरूर होंगे। इस कंडीशन से भी अपने ये लिख सकते हैं भी अपने मान लेते हैं वाई बिलोंग्स टू सी, मान लिया वाई बिलोंग्स टू सी है तो वाई बिलोंग्स टू डी भी जरूर होगा, वाई बिलोंग्स टू डी भी जरूर होगा, क्योंकि सी क्या सबसेट है डी का। अगर वाई सी के पास है तो वाई डी के पास भी जरूर होगा, वाई डी के पास भी जरूर होगा, है ना, वाई क्या होगा डी के पास भी जरूर होगा। अब अपने ये प्रूव करना है, यानी इन दोनों का अपने पता चल गया, ये दोनों तो दिए हुए हैं, ये दिया है, ये दिया है, और तथा सी सबसेट है डी का, ये दिया है, तो यानी अपनी इन दोनों की सहायता से मान सकते हैं अभी लेट मान सकते हैं भी x बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू बी होगा। ऐसे ही अपने ये भी मान लिया भी y बिलोंग्स टू सी तो y बिलोंग्स टू डी जरूर होगा, ये दोनों जरूर होंगे। तो अपने ये अब ए क्रॉस सी देखेंगे तो ए क्रॉस सी के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, ए क्रॉस सी के पास एलिमेंट कैसे आएंगे, ए क्रॉस सी के पास एलिमेंट कैसे आएंगे, ए का एलिमेंट और सी का एलिमेंट, एक्स कॉमा सी मान लिया ए क्रॉस सी के पास है, तो इन दोनों से अपने ये लिख सकते हैं, इन दोनों से अपने ये लिख सकते हैं भी, यानी या अपने अलग तरीके से देखें तो अपने ये से भी लिख सकते हैं भी, पहले ये ना देखें तो एक्स क्या है ए के पास तथा वाई क्या है सी के पास, क्योंकि ए और सी साथ में, उन्हें बी और डी साथ में करना है। आप ए और डी भी साथ में कर सकते हैं, बी और सी साथ में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ये प्रूव करना है तो अपने यही प्रूव करेंगे। अब एक्स ए के पास है तो वाई सी के पास है, एक्स ए के पास है वाई सी के पास है, तो अपने ये लिख सकते हैं भी एक्स कोमा वाई क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस सी के पास लिख सकते, दोनों के पास है तो अपने ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट है और दोनों के पास है, दोनों को एक साथ में लिखना है तो क्रॉस करके लिखेंगे साथ में, ऐसे लिख दिया एक्स कोमा वाई ए क्रॉस सी के पास है। अब एक्स कोमा वाई अगर बी क्रॉस डी के पास भी आ जाए, एक्स कोमा वाई बी क्रॉस डी के पास भी आ जाए तो अपने लिख देंगे भी ये सबसेट होगा इसका, बी का ही होगा हमेशा, क्योंकि बी अपने बड़ा हो सकता है और डी भी बड़ा हो सकता है, ये दोनों बड़े एलिमेंट हो सकते हैं, बड़े समुच्चय हो सकते हैं। तब अब इन दोनों बड़े हो सकते हैं तो बड़े की तरफ ही रखेंगे, छोटे की तरफ नहीं, उल्टा नहीं लिखेंगे। अपने चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन बड़े हो सकते हैं तो बड़े हो सकते हैं तो अपनी या बराबर हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, एक ही कंडीशन, दो ही कंडीशन है, या तो बराबर हो सकते हैं या बड़े, चाहे बराबर हो चाहे बड़े हो, अपने इसी तरीके से लिखेंगे। बी इस तरफ है तो बी इस तरफ भी लिखेंगे, क्योंकि बी बड़ा हो सकता है तो बी बड़ा ही हो सकता है। अभी देखा भी था भी जो छोटा है उसके साथ किसी भी एलिमेंट का गुणा कराएंगे तो वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है उसके साथ किसी एलिमेंट का गुणा कराएंगे तो वो बड़ा ही रहेगा। अब बी भी बड़ा है और सी डी भी बड़ा है, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो बड़े बड़े और बड़े हो जाएंगे, ए भी छोटा है और सी भी छोटा है तो छोटे छोटे का गुणा कराएंगे तो और छोटे रहेंगे हमेशा, तो यानी ये दोनों छोटे रहेंगे ये दोनों बड़े रहेंगे। अब ए का डी के साथ कराएं तब गड़बड़ हो सकती है, ए का डी के साथ कराया बी का सी के साथ, तब अपने नहीं बता सकते भी कौन बड़ा होगा कौन छोटा, क्योंकि एक एलिमेंट छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, एक छोटा एक बड़ा, तब इनका क्या कि छोटे छोटे का बड़े का बड़े बड़े का एक साथ करा दिया बस। फिर ये उल्टा लिख दें तब ये भी उल्टा हो जाए, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं बी सबसेट ए और डी सबसेट सी, अगर ऐसा आ गया तब इन दोनों का अपने ऐसे लिख सकते हैं बी क्रॉस डी सबसेट ए क्रॉस सी का। अब ये बड़े हो गए तो ये दोनों इससे डाल देंगे, ये छोटे हो गए तो ये दोनों इससे डाल, बस
है ना, दिख रहा है क्या? ये इनको उल्टा भी नीचे लिख दूंगा, नहीं दिख रहा तो उल्टा लिख देंगे, उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी दिया हुआ आ सकता है पेपर के अंदर, कोई घबराना नहीं। एक्स कोमा वाई तो ए क्रॉस सी के अंदर है। अब इन दोनों से अपने ये भी लिख सकते हैं भी एक्स बी के पास है और तथा वाई डी के पास है, तो इनसे अपने ये भी लिख सकते हैं भी एक्स कोमा वाई दोनों को एक साथ में लिखना चाहिए, तो बी क्रॉस डी लिख सकते हैं, या डी क्रॉस बी एक बात, डी क्रॉस बी लिखेंगे तो वाई कोमा एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी फिर वाई कोमा एक्स लिखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर भी सी क्रॉस ए डी क्रॉस बी ऐसा भी लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं अपने, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह अपने ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी क्रॉस ए सबसेट होगा डी क्रॉस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो भी एक ही बात है, ए तो भी एक ही बात है, गलत नहीं होगा। ये चीज दे रखी है, अगर ऐसा लिख दिया तो भी अपनी एक ही बात है, सही बात है, गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिर दोनों ऐसे ही चलता रहेगा। अब ए क्रॉस सी है तो ए क्रॉस ही सी देखना है, बी क्रॉस डी है तो बी क्रॉस डी ही देखना है। तो एक्स कोमा वाई बी क्रॉस डी के पास भी है, एक्स कोमा वाई बी क्रॉस सी ए क्रॉस सी के पास भी है, लेकिन ए क्रॉस सी छोटा होगा, बी क्रॉस डी बड़ा हो सकता है, या फिर ये बराबर दे देगा तो बराबर हो सकता है। तो इन दोनों की सहायता से अपने ये देख सकते हैं भी एक्स कोमा वाई दोनों के पास है, एक्स कोमा वाई इसके पास भी है, एक्स कोमा वाई इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो अपने ये लिख सकते हैं भी ए क्रॉस सी क्या है, ए क्रॉस सी क्या सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, या फिर बराबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर दिया है, यहाँ पर बराबर दिया तो यहाँ पर बराबर दिया तो ये बराबर हो सकता है। अगर ये बराबर हटा दे, अगर ये बराबर हटा दे तो यहाँ पर भी बराबर नहीं होगा, फिर बड़ा ही रहेगा, फिर ये बराबर नहीं होगा, फिर बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर दे रखा था, अपने ही बराबर लगाएंगे भी ए क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी का सबसेट है। फिर अपने एक एग्जांपल लेके भी अपने कर सकते हैं, जैसे अपने पिछले वाला एग्जांपल दिया था वैसे अपने एक एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसकी जगह अब उल्टा भी लिखा हो सकता है, कैसे बी सबसेट है ए का तथा डी सबसेट है सी का, ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तब उल्टा लिख दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, बी डी सबसेट होगा ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी का, ए और सी बड़े हो गए तो बड़ा इस साइड आ जाएगा, ए और बी और डी छोटे हो गए तो बी और डी इस साइड आएगा। भी जो समुच्चय बड़ा है वो सामने वाले खुले की तरफ, मुंह खुला उस तरफ रहेगा, और जो समुच्चय छोटा है वो छोटे की तरफ ही रहेगा, जो समुच्चय छोटा है वो छोटे की तरफ ही रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब कल अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन है इसमें लगभग क्वेश्चन 5 6 7 क्वेश्चन है, तो 5 6 7 कल कोशिश करेंगे भी अपने तीनों ये क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे शुरुआत करेंगे 1.2 की शुरुआत कर देंगे, कल अपने 1.2 की शुरुआत कर देंगे, ये 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कल देखेंगे। राधे राधे।